हेलो फ्रेंड्स, आज मैं थियोडर ड्रेसर की एक फ़ेमस नॉवल सिस्टर कैरी को हिंदी में नरेट करूंगी। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं इस नॉवल की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगी। सिस्टर कैरी जो कि एक यंग गर्ल की कहानी है, जो सिर्फ 18 साल की उम्र में ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर शिकागो चली जाती है। और फिर शिकागो जाने के बाद कैसे एक मामूली लड़की से कैरी एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस बन जाती है, उसकी पूरी जर्नी को इस नॉवल में दिखाया गया है। इसके बाद हम इस नॉवल में कितने कैरेक्टर्स हैं उसे जानेंगे। तो पहला कैरेक्टर है कैरी मीवर, जिसे हम कैरी के नाम से भी जानते हैं। कैरी इस नॉवल की प्रोटेगोनिस्ट है। कैरी कुछ बड़ा करना चाहती है, इसीलिए स्मॉल टाउन को छोड़कर अकेले ही शिकागो अपनी बहन के पास चली जाती है। सेकंड कैरेक्टर है चार्ल्स एच ड्रूवेट। ड्रूवेट पहला आदमी है जिससे कैरी ट्रेन में मिलती है शिकागो जाते समय। ड्रूवेट ही एकमात्र कैरेक्टर होता है जो इस पूरे नॉवल में बदलता नहीं है। थर्ड कैरेक्टर है मिनी हैंसन, जो कैरी की बड़ी बहन है। शिकागो आने के बाद कैरी मिनी के पास ही रुकती है, उसके फ्लैट में। फोर्थ करेक्टर है स्वेन हैंसन, जो मिनी का हस्बैंड है। और फिफ्थ करेक्टर है जॉर्ज डब्ल्यू हस्टूड, जो शिकागो में एक बहुत ही बड़े बार का मैनेजर है। कैरी से मिलते ही वह उसके प्यार में पड़ जाता है और कैरी को पाने के लिए वह अपना घर, फैमिली, जॉब सब कुछ छोड़कर वह कैरी के साथ न्यूयॉर्क भाग जाता है और उससे शादी कर लेता है। और न्यूयॉर्क जाने के बाद वहाँ बिजनेस जो है उसका वहाँ पे डूब जाता है पूरी तरह से, और कैरी भी उसे छोड़ देती है और फाइनली वह अपने लाइफ से निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। सिक्स्थ करेक्टर है जूलिया हस्टूड, जो हस्टूड की वाइफ है। जॉर्ज हस्टूड जूनियर हस्टूड का बेटा है और जेसिका हस्टूड जॉर्ज हस्टूड की बेटी है। इन सब के अलावा इस नॉवल में और भी बहुत सारे माइनर करेक्टर्स हैं। तो करेक्टर लिस्ट देखने के बाद अब मैं स्टोरी की शुरुआत करती हूँ। तो स्टोरी को ठीक से समझने के लिए स्टोरी को ध्यान से सुने। तो स्टोरी की शुरुआत होती है कैरी के ट्रेन जर्नी से। कैरोलिन मीवर, जिसे हम कैरी के नाम से भी इस नॉवल में जानते हैं, वो सिर्फ 18 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़कर कुछ बड़ा करने की चाह में शिकागो जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में ही वो ड्रूवेट से मिलती है और ड्रूवेट के अपीयरेंस और पहनावे को देखकर वह उससे इम्प्रेस हो जाती है और ड्रूवेट से बात करने लगती है। शिकागो पहुंचने के बाद वह ड्रूवेट को गुड बाय बोलती है, लेकिन अपना एड्रेस उसे नहीं देती है। शिकागो पहुंचने के बाद कैरी अपनी बहन मिनी हैंसन के साथ उसके फ्लैट में रहने लगती है, लेकिन मिनी का जो हस्बैंड है मिस्टर हैंसन, वो कैरी को ज़्यादा पसंद नहीं करता है और कैरी के आने पर वह उसे ज़्यादा कुछ अटेंशन भी नहीं देता है। तो कैरी को लगता है कि शायद मिस्टर हैंसन उससे फ्लैट में रहने का रेंट लेना चाहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद कैरी को जब महसूस होता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है, तो फिर वह अपने लिए काम ढूंढने के लिए सिटी में निकल जाती है। शुरुआत में कैरी को बहुत डर लगता है फैक्ट्री और शॉप्स में जाकर काम मांगने में। तो कुछ दिनों तक शहर में भटकने के बाद फाइनली उसे एक शू फैक्ट्री में काम मिलता है। कैरी शू फैक्ट्री में बहुत ही मेहनत और लगन से काम करती है, लेकिन जितना वो काम करती है उतना वहाँ पे वो कमा नहीं पाती है, जिस कारण वह सोचती है कि इतने में तो वह रेंट भी नहीं दे पाएगी और विंटर्स के लिए कपड़े भी नहीं खरीद पाएगी। बहुत ही जल्द वह उसी बीच ठंड के कारण बीमार पड़ जाती है और काम पे ना जाने के कारण उसे शू फैक्ट्री से निकाल भी दिया जाता है। कैरी एक बार फिर नया काम ढूंढने के लिए सड़कों पर भटकती है और जब वह काम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है तो फ्रस्ट्रेटेड होकर घर वापस जाने की सोचती है। घर वापस जाते समय उसकी मुलाकात एक बार फिर ड्रूवेट से होती है, जो उसे ट्रेन में मिला था। ड्रूवेट कैरी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है और खाना पीना खाने के बाद ड्रूवेट कैरी को नेक्स्ट डे मिलने के लिए कहता है और उसे $20 देता है, लेकिन कैरी पैसे लेने से मना कर देती है। नेक्स्ट डे ड्रूवेट कैरी को शॉपिंग कराता है। कैरी ड्रूवेट के बिहेवियर से बहुत खुश होती है और उसके साथ अपार्टमेंट में रहने के लिए मान जाती है। वह अपनी बहन के घर से निकल जाती है और ड्रूवेट के साथ रहने चली जाती है। कुछ दिनों बाद ड्रूवेट कैरी को अपने फ्रेंड हस्टूड से मिलवाता है, जो शहर के एक बहुत बड़े बार का मैनेजर। हस्टूड ड्रूवेट से भी ज़्यादा अमीर, अट्रैक्टिव और एलिगेंट है। बहुत ही जल्द हस्टूड और कैरी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। हस्टूड कैरी के प्यार में एकदम से पागल हो जाता है और उसके साथ कहीं दूर चला जाना चाहता है। ड्रूवेट कुछ दिनों के लिए शिकागो से बाहर गया हुआ था और जब वह शिकागो वापस आता है तो उसे हस्टूड और कैरी के अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। इसी बीच ड्रूवेट का एक फ्रेंड उसे किसी यंग लड़की का नाम सजेस्ट करने के लिए कहता है, जो कि प्ले में परफॉर्म कर सके। तो ड्रूवेट कैरी से पूछता है कि क्या वह प्ले में परफॉर्म करेगी, तो कैरी प्ले में परफॉर्म करने के लिए मान जाती है। इधर हस्टूड और ड्रूवेट दोनों मिलकर पूरा जोर लगा देते हैं और हस्टूड शहर के सभी बड़े लोगों को प्ले देखने के लिए इनवाइट करता है।
फाइनली कैरी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है प्ले में और प्ले बहुत ही सक्सेसफुल होता है। इतना सब कुछ होने के बाद हर्स्टवुड की वाइफ को कैरी और उसके हस्बैंड के अफेयर की खबर लगती है। इधर ड्रूएट को भी कैरी के बिहेवियर को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। वह ज़्यादा समय हर्स्टवुड के साथ बिताने लगती है, जिस कारण कैरी और ड्रूएट में लड़ाई हो जाती है और हर्स्टवुड की वाइफ भी हर्स्टवुड को घर से निकाल देती है और डाइवोर्स फाइल कर देती है। इतना सब कुछ होने के बाद एक दिन जब बार में सेफ को अनलॉक पाता है हर्स्टवुड, तो वहाँ से $10,000 लेकर वह भाग जाता है। बार से पैसे चुराने के बाद वह कैरी के पास जाता है, उसे झूठ बोलता है कि ड्रूएट का एक्सीडेंट हुआ है और वह उसे ड्रूएट से मिलने ले जाने का झांसा देता है और झूठ बोलकर उसे न्यूयॉर्क लेकर चला जाता है। कैरी हर्स्टवुड के झूठ से बहुत गुस्सा होती है और अपसेट भी हो जाती है, लेकिन वह हर्स्टवुड को रोकने का प्रयास नहीं करती है। इधर न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद हर्स्टवुड और कैरी रेंट पर एक अपार्टमेंट लेते हैं और साथ में वहां रहने लगते हैं। न्यूयॉर्क आने के बाद हर्स्टवुड चुराए हुए पैसों से नया बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन बहुत ही जल्द उसका बिजनेस डूब जाता है। बिजनेस डूबने के बाद कैरी को पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और इधर हर्स्टवुड भी नया काम ना ढूंढ पाने के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। धीरे धीरे हर्स्टवुड और कैरी का रिश्ता जो है वह बिल्कुल ही फीका पड़ जाता है। हर्स्टवुड को जुआ खेलने की भी लत लग जाती है। इधर कैरी हर्स्टवुड के आदतों से एकदम परेशान हो जाती है और हर्स्टवुड को छोड़ने का मन बना लेती है। कुछ पैसे कमाने के लिए कैरी एक शो में काम करती है। वहाँ काम करते करते उसे प्रमोशन भी मिलता है और बहुत ही जल्द वह एक फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। इधर हर्स्टवुड की हालात और भी बुरे हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस डूबने के साथ साथ कैरी भी उसे छोड़कर चली जाती है। नॉवल के अंत में हर्स्टवुड की जो लाइफ है वह एक भिखारी की तरह हो जाती है और दूसरी तरफ कैरी लगातार अपनी सारे डिज़ायर को, सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बस सक्सेस के पीछे भागती रहती है। इसी बीच ड्रूएट जो है एक बार फिर वह न्यूयॉर्क आता है और कैरी से मिलने की कोशिश करता है और फिर से कैरी के साथ पहले की तरह जीना चाहता है, लेकिन कैरी उसके साथ रहने से मना कर देती क्योंकि वो और कोई परेशानियों में उलझना नहीं चाहती है। इधर हर्स्टवुड की जो हालत है वह दिनों दिन बहुत ही ख़राब होने लगती है। कई कई दिनों तक तो वह भूखा ही सोने लगता है। ना होने पर वो कई बार जाके कैरी से पैसे भी मांगता है और एट लास्ट अपनी लाइफ से परेशान होकर वह लास्ट में सुसाइड कर लेता है। लेकिन कैरी को हर्स्टवुड के डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह तो बस पैसों और सक्सेस के पीछे भागती रहती है। नॉवल के अंत में कैरी अपनी लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रहती है। वह रॉकिंग चेयर पर बैठी होती है और खिड़की के बाहर देखते हुए अपने बेहतर लाइफ के बारे में सोचती है और बस इसी सीन के साथ इस नॉवल का अंत हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।